दोस्तों, बात चल रही थी अपने आईटीएफ की। अच्छा मुझे एक बात याद दिलाना मेरे प्यारे बच्चों, अपने कुछ फॉर्मूले लिखे थे, फटाफट से एक बार वापस से बोलेंगे मेरे साथ साथ कि क्या क्या फॉर्मूले अपने पढ़ लिए थे। सबसे पहले आपने पढ़ा था sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। जरा बोलिए, sin इनवर्स बोलो x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक। अच्छा मेरे बच्चों यहाँ पे माइनस आएगा तो क्या आ जाएगा बोलो, sin इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बोलेंगे माइनस ऑफ y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। नंबर 2 अपन ने कहा कि सर 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा मेरे बच्चों, तो बोलो sin इनवर्स बोलो 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। क्या आएगा 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। बोलो क्या आएगा, cos इनवर्स x into y माइनस ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर। ठीक है, यहां माइनस आएगा तो यहां क्या आ जाएगा बच्चों प्लस। से थर्ड के बाद फोर्थ वाले की बात करते हैं। मैं आपसे कहता हूं ट्वाइस ऑफ cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या आया था बोलो, तो बोलो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। थर्ड के फिफ्थ फॉर्मूला बताना भाई, 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या आया था, तो sin 3 थीटा की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे बाहर तो sin इनवर्स लेते हैं और sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो 3 sin थीटा की जगह x रखना है और यहाँ पे 4 sin क्यूब थीटा, तो उसकी जगह क्या रखेंगे 4x क्यूब। क्लियर। सेम अगर बात करें 6 नंबर की, तो मैंने कहा 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है, तो मैंने कहा ये किसकी तरह बात करेगा cos 3 थीटा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस ऑफ 3 cos थीटा। तो यहाँ क्या आएगा इस बार cos इनवर्स cos थीटा के लिए क्या रखते हैं x, तो क्या आएगा 4x क्यूब माइनस ऑफ 3x। फिर अपन ने बात की थी 7 नंबर की, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होगा बोलो, tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। देखो ये सारे फॉर्मूले याद रहेंगे, एक्सरसाइज में कोई परेशानी नहीं आएगी, 10-10 मिनट में क्वेश्चन होंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। 8 नंबर का फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अच्छे से पढ़ा था, 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x की मैंने कितने फॉर्मूले बताए थे मेरे बच्चों, 3। पहला फॉर्मूला एक तो बताया था मैंने tan की फॉर्म में, तो tan इनवर्स बोलो क्या था 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। दूसरा बताया था sin की फॉर्म में, तो क्या बताया था sin इनवर्स बोलो 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। और तीसरा मैंने बताया था cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। बात पकड़ में आ गई क्या, किसी को कोई परेशानी? यहां तक की बातें बच्चों को कर चुके थे। अब इसके बाद की बात करें, इसके बाद में अपने पास क्या है देखो, तो एक आता है हमारे पास 9th नंबर का cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। cot इनवर्स x और cot इनवर्स y, तो cot इनवर्स x into y माइनस ऑफ 1 अपॉन y प्लस x। ध्यान रखना y प्लस x है मेरे बच्चों, यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे प्लस लगा देना और यहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक है, एक फॉर्मूला और लिख लो, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है फिर भी मैं लिख रहा हूं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस ऑफ x बाय z अपॉन 1 माइनस x पर माइनस ऑफ y z माइनस ऑफ z। अच्छा मेरे बच्चों यहाँ से मैं एक फॉर्मूला और लिखा था, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाय 2। ठीक, 12 नंबर के फॉर्मूले की बात करूं तो मैंने कहा ऐसे cos इनवर्स x प्लस सॉरी cosec इनवर्स या फिर पहले लिखो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर भी पाई बाय 2 होता है। और 13 नंबर पे बात करूं
तो मैंने कहा कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर भी पाई बाई 2। अब इनमें से आपको कोई सा भी फॉर्मूला प्रूफ करने की कहे आप प्रूफ कर सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए कौन सा प्रूफ करवाएं 11 12 13 आप जो बोलोगे चलो 13 पढ़ लिया प्रूफ देखिए एक का दे देते बाकी सारे ऑटोमेटिक आपको हो जाएगा। मैंने क्या प्रूफ करना कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 ये प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं लेट कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा ले। तो मेरे बच्चों इस कोसेक इनवर्स को जब भेजूंगा तो क्या आएगा कोसेक थीटा बराबर x आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या कि सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा हाँ यार पढ़ा है 11th क्लास में। तो कोसेक थीटा की जगह क्या लिख दूंगा मेरे बच्चों सेक 90 को क्या लिखते हैं पाई बाई 2 माइनस का थीटा बराबर ठीक। इसको मैं उधर लेके जा रहा हूं जैसे उधर लेके जाऊंगा तो क्या आएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर सेक इनवर्स x हाँ ये थीटा उधर गया तो कितना आ जाएगा बताना मुझे सेक इनवर्स x प्लस थीटा बराबर पाई बाई 2। अब मेरे बच्चों थीटा क्या था कोसेक इनवर्स x था तो मैंने कहा थीटा की जगह मैं क्या रख दूंगा मेरे बच्चों यहां रख दूंगा कोसेक इनवर्स x तो कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर क्या है पाई बाई 2। हेंस बात समझ में आया। सेम ऐसे कैसे tan इनवर्स x को थीटा मान लो तो tan x बराबर क्या आएगा थीटा है tan थीटा बराबर क्या आएगा x आ जाएगा। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा या cot पाई बाई 2 माइनस थीटा सेम काम है। ऐसे sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा या cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा प्रूफ कर सकते हैं। एक बार देखिए तो ये सारे फॉर्मूलों को एक बार रिवाइज कीजिए मेरे बच्चों क्योंकि ये सारे फॉर्मूले अगर आपको याद हो गए मैं दावे के साथ कहता हूं पूरा आईटीएफ में कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं आएगी। और अगर आईटीएफ आपको अच्छे से आ गया तो चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि 12 मार्क्स का चैप्टर अकेला इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन 8 मार्क्स का चैप्टर बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट। और 8वां जो 5वां चैप्टर है डिफरेंशिएशन वाला है हाँ अगर ये आपको अच्छे से आता है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी वहां से बनेगा तुम्हारा। तो इसलिए इस चैप्टर को थोड़े से अच्छे से कर लीजिए। ये फॉर्मूले याद करने अगर फॉर्मूले याद हो गए तो फिर क्वेश्चन करने में आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली। आप एक बार ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए थोड़े से प्रयास कीजिए। और मैंने फॉर्मूले याद क्या करना आपको सारा तरीका सिखा दिया है सब कुछ सिस्टम बता दिया हर चीज को मैंने प्रूव करवा दिया है। एक बार आप अच्छे से समझ कर इनको पढ़ेंगे तो जरूर याद होगा। लिखिए चलिए भाई अब बात करते हैं अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है कतई टेंशन नहीं लेनी आराम से अगर ईमानदारी से थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आप हर क्वेश्चन को लगा सकते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आएगा बहुत आसानी से आ जाएगा थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है। चलिए एक्सरसाइज 4. एक्सरसाइज 4.2 sorry 2 प्रिंटिंग मिस्टेक। प्रूव दैट पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस ऑफ 4x ठीक। नंबर 2 अब मेरे बच्चों ये वही क्वेश्चन है या वही फॉर्मूले जो मैं आपको पहले प्रूव करवा चुका हूं कि याद आ रहा है आपको देखो 3 cos इनवर्स x का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था उसको प्रूफ करवाया था। ये वही तो चीजें हैं कि नहीं जरा बताइए। अब मुझे भी लगता है कि इनको मुझे करवाना चाहिए लेकिन फिर भी अगर आपका मन है तो मैं करवा देता हूं। ठीक है अगला है 4th वाला 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 31/7
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, आप एक बार फिर से देख लीजिए। मैंने कहा इधर देखो, कहते चिंता नहीं करो, देखिए तो देखो 3 sin इनवर्स x बराबर ये प्रूफ करना है। एक काम करते हैं, इधर देखिए, टेक इधर देखिए भाई, लेट sin इनवर्स x बराबर थीटा ले लेता हूं, तो मेरे बच्चों यहां से sin थीटा बराबर कितना आ जाएगा x। अब आप जानते हैं क्या, we know that, इसी तरीके से प्रूफ करवाया sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है बोलो, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। पर आपको याद नहीं ले रहे तो देखो आंसर भी दे रखा था, 3x की जगह sin थीटा 4 sin क्यूब थीटा। अब मैंने कहा इस sin को इधर लेके जाऊंगा तो यहाँ क्या है मेरे बच्चों 3 थीटा का sin इनवर्स, इधर देखिए 3 sin थीटा की जगह क्या रखेंगे मेरे बच्चों x, फिर sin थीटा की जगह क्या रखेंगे x, तो 4x क्यूब है, और 3 की जगह 3 थीटा क्या है मेरे बच्चों sin इनवर्स x बराबर क्या है sin इनवर्स बोलो 3x माइनस 4x। मतलब किसी को पेपर करते आसान था। सेम आप मुझे बताइए सेकंड वाले क्वेश्चन में, चाहे LHS से करो चाहे RHS से करो, बात एक ही होगी। इस बार RHS से करके सिखाता हूं मैं, टेक RHS में लिखा है मेरे बच्चों cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट x इक्वल्स टू cos थीटा ले लेते हैं, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों cos इनवर्स x। अब हमेशा ध्यान रखना है कि मैंने cos थीटा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ cos इनवर्स है तो मैं अंदर भी cos बनाना चाहता हूँ, तो cos थीटा रखूंगा तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। क्या होता है मेरे बच्चों cos 3 थीटा, तो ये cos इनवर्स ये आएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये आया हमारे पास cos इनवर्स क्या का फॉर्मूला है मेरे बच्चों, तो बोलो cos 3 थीटा, cos इनवर्स से cos कट जाएगा तो क्या आएगा 3 थीटा, 3 थीटा की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, cos इनवर्स x बराबर LHS हेंस 2। आसान। यहां से देखिए मेरे बच्चों, यह कुछ दिख रहा है tan इनवर्स कुछ प्लस tan इनवर्स, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिख रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, तो ले लो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है बच्चों बताइए, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। LHS में सोल्व कर लेते हैं, ये LHS करना, तो बताइए क्या आएगा, tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों 2/11 प्लस 7/24, 2/11 माइनस 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। क्लियर? जरा बताइए मुझे एलसीएम कितना आएगा ऊपर वाले का, ऊपर अलग लेना पड़ेगा ना, 11 इंटू 24 को 2 से कर दो 48 प्लस 11 को 7 से कर दो 76। अब वापिस से एलसीएम क्या आएगा 11 इंटू 24। अब 11 को 24 से मल्टीप्लाई करके 1 से करेंगे तो कितना आएगा देखो 4 इंटू 2 6, और यहाँ से 2 कर माइनस 7 इंटू 2 कितना आएगा 14। इधर देखो ये भी डिवाइडेड है, ये भी डिवाइडेड कर दिया, मैंने कहा देखिए कितना आया tan इनवर्स 8 और 7 15 का 5 1 7 और 5 12 125, इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 250, 125 से 250 कितनी बार करेंगे 210, तो कितना आएगा यहाँ से tan इनवर्स 1/। क्लियर? सेम क्या ये क्वेश्चन किया जा सकता था क्या, बस इसमें पहले क्या करते मेरे बच्चों 2 tan इनवर्स दे रखा है, और ये भी 10 और ये भी 10, तो सारा आंसर किस में आ रहा है 10 की फॉर्म में, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, तो बोलो यहाँ बोलो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। फॉर्मूला में वैल्यू रखें tan इनवर्स
चलो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको सोल्व करते हैं। तो 2 tan इनवर्स मैं आपसे कहता हूँ 1/2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो क्या बोलोगे tan इनवर्स बोलो 2 into x की जगह कौन बैठा है 1/2 अपॉन 1 minus 1/2 का होल स्क्वायर। ये 2 से 2 कट जाएगा क्या, तो यहाँ क्या बचा 1 tan इनवर्स ऊपर बचा 1 नीचे, जरा बताओ कितना आने का है, तो यहाँ 1 minus 1/4 है। अब क्या आएगा इससे मेरे बच्चों 4 आएगा, 4 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा 4 minus 1 3 और ये 4 कूद कर ऊपर, तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू मेरे बच्चों tan इनवर्स 4 अपॉन इसकी वैल्यू 4/3 आ गई, तो 4/3 रख देंगे यहाँ पे 1/7, तो वापस क्या लगेगा tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y, तो ना इधर चेक कर रहे हैं 2 tan इनवर्स 1/7 plus tan इनवर्स 1/7, इसकी जगह क्या रखेंगे मेरे बच्चों tan इनवर्स 4/3 plus tan इनवर्स 1/7। क्या आपके पास पता है tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y क्या होता है, बताइए। tan इनवर्स बोलो x की वैल्यू 4/3 plus 1/7 अपॉन x plus 1 minus 4/3 into 1/7 x into, बताइए मेरे बच्चों क्या आएगा tan इनवर्स 7 into 4 28, 3 into 1 3, और यहाँ एलसीएम 3 into 7, 7 into 3 21, 21 को उधर भेज दिया तो 21 minus 4 और 3 into 7, ये इससे कट जाएगा क्या मेरे बच्चों, कट जाएगा तो क्या आएगा tan इनवर्स ये कितना आ गया 31 minus 7, बताओ ये सेम आ रहा है क्या, हेंस आसान था, बोलते आज के लिए बाकी इस तरह ये मुस्कुराते रहे, देखते रहे मैथमेटिक्स का शो। ओके, नेक्स्ट